अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आइंदा एक साल में अमीरी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले बब्बर शेर बुरूज के हवाले से। वो बुरूज जो बदहाली से खुशहाली का सफ़र तेज़ी से तय करना जानते हैं, अपने बुरे हालात से भी भरपूर फ़ायदा उठाने वाले बुरूज के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस सिलसिले में जो सबसे पहला बब्बर शेर बुर्ज हमारी लिस्ट में शामिल है, जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन, जैसे कि अरबपति खरबपति जो बुर्ज हैं, या वो लोग जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले बुर्ज वो है पाइसेस यानी पाइसेस। इस वजह से ये नंबर 1 पे आ रहे हैं और रैंकिंग के हवाले से सबसे ऊपर पाइसियंस हैं, यानी पैसा कमाना जानते हैं। इनको अल्लाह ने ये एक गिफ्ट दिया हुआ है, लेकिन सारी ज़िंदगी इस इग्नोरेंस में गुजार देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, और लेज़ीनेस की वजह से अक्सर औकात जो है वो इनको जॉब के अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और लेज़ीनेस ही इनका जो की वर्ड है, यानी पाइसियंस अगर ये लेज़ीनेस छोड़ दें, सुस्तीपना जो कहते हैं ना, वो अगर छोड़ दें तो पैसा कमाना इनके बाएं हाथ का खेल है। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा, तमाम बुरूज में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव पाइसेंस को माना जाता है और पैसे कमाने के मामलात में भी सबसे ऊपर इनको माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये तमाम बुरूज में सबसे अच्छी तरह बुरे से बुरे हालात में अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि उससे बहुत आसानी से बाहर आ जाना, ये भी पाइसियंस का खासा। यानी पाइसियंस आसानी से बुरे हालात का भी फ़ायदा उठा सकता है, उससे भी अच्छा पैसा कमा सकता है। बुरे हालात को अच्छे हालात की तरह समझता है, और इसी वजह से जैसे अच्छे हालात में आप कितना पैसा कमा सकते हो, तो ये बुरे हालात में भी अपने आप को ऐसा ट्रेन कर सकता है, अपने स्किल्स को इतना पॉलिश कर सकता है कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस इसको एक पुश की ज़रूरत है, कोई मेंटोर आके, इसकी वालदा आके, वालिद आके, या कोई भी बड़ा शख्स आके इसको पुश करे कि ये कोई चीज़ सीख जाए, वरना ये खुद से नहीं सीखते। खुद से इनको सिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर अगर घर की तरफ से हो तो ये लोग सीखते भी हैं और उसको यूटिलाइज भी करते हैं, और आगे चल के पैसे वाले भी बन सकते हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट जो पाइसियंस के पास है वो इनका इंट्यूशन है, यानी आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, या सामने वाला बंदा कैसा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों को किताब की तरह पढ़ लेना। और इंट्यूशंस इल्हामी ताकतों के मालिक, यानी कि इनको पता चल जाता है कि आगे आने वाले वक्त में अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँगा तो इससे मुझे ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, या ये कंपनी इतना पैसा मतलब अगर शेयर में भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनको पता होता है कि फ़लाना शेयर के रेट्स यकीनन बढ़ेंगे और अच्छा वो है मार्जिन देगा। इस वजह से वो उस शेयर में पैसा लगाते हैं, या प्राइस बॉन्ड वगैरह लेते वक्त भी ये इंट्यूशन इनको ज़रूर होता है कि कभी न कभी ये प्राइस बॉन्ड ज़रूर लगेंगे। मीन्स के इस तरह के इंट्यूशंस इनके अंदर मौजूद होते हैं। सेकंड नंबर में जो बब्बर शेर बुर्ज हमारे लिस्ट में शामिल है, जो अच्छा खासा पैसा कमाने की अहलियत रखता है और सबसे ज़्यादा अमीर तरीन बुरूज में जिसका शुमार होता है, वो है एरीज़ यानी बुर्ज हमल, और ये सेकंड नंबर पे आता है। यानी इसकी भी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन मामलात में। इन लोगों की इमेंस एनर्जी और एम्बिशन की वजह से ये लोग इस काबिल होते हैं कि बहुत ही थोड़े से वक्त के अंदर अच्छा खासा पैसा ये लोग कमाना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग बहुत ही अच्छे लीडर्स भी होते हैं। किसी ग्रुप को कम्युनिकेट कर, उनको साथ लेके चलना, उनको गाइड करना, ये भी इनकी एक अच्छी एबिलिटीज़ में शुमार हो। डिसीजन मेकिंग के मामलात में चीते होते हैं एरीज, और जो भी डिसीजन लेते हैं ज़्यादातर राइट होता है। यानी जो भी डिसीजन लेंगे एक्यूरेट लेंगे, टू द पॉइंट, यानी बिल्कुल टाइम पर लेंगे, और वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से। तो इसी वजह से कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, वहाँ पर फ्लरिश करते हैं, और इनके डिसीजन मेकिंग इनके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात, एरीज जो है ना, बुर्ज हमल, ये बातों पर बिलीव नहीं करते, एक्शन पे बिलीव करते हैं। जो प्लान करते हैं उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं, ना कि उसकी चमड़ी उधेड़ना कि अब क्या करें, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे। यानी खदशात से हट के जो प्लान किया उस पर फ़ौरन से अमल शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, एरीज रिस्क लेना जानता है, और रिस्क लेने की वजह से बिजनेस में या लाइफ के अंदर जब ये रिस्क लेता है तो अपने कैपिटल को बहुत बढ़ाता चला जाता है और पैसे में इजाफा होता जाता है। वजह ये है कि रिस्क फैक्टर मतलब इनको कोई किसी किस्म का रिस्क इनको रोक नहीं सकता।
ये पूरे होमवर्क के साथ काम करते हैं और इसी वजह से कामयाब तरीन में शुमार। तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो बुर्ज हैं जो कि थर्ड पोजीशन होल्डर है, यानी कि पैसे कमाने की दौड़ में सबसे आगे बब्बर शेर बुरूज जो है वह स्कॉर्पियंस एंड लिब्रास। ये दोनों केपेबल है, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और बुरे वाला हालात के अंदर में भी अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठाना जानते हैं। अपने आप को बुरे हालात में भी ऐसा ढाल लेते हैं कि अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को स्किलफुल करते हैं, अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से बुरे हालात से बाहर आ जाते हैं। स्कॉर्पियंस और लिब्रास के हवाले से अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से पहले बात करें तो इनका विल पावर जो है वो पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत होता है, जिसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। तो विल पावर की वजह से ही दुनिया में ये लोग कामयाब होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। यानी अगर एक चीज़ का फैसला कर ले कि मुझे ये करना है तो फिर कोई माई का लाल भी जो है वो इनको उससे हटा नहीं सकता, इनके इरादे से इनको हटा नहीं सकता। और यही पुख्ता इरादे जो है वो इनको नई मंजिलों की तरफ लेके जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते और तरक्की का सफ़र बहुत आसानी से ये लोग तय कर सकते हैं। ये लोग जानते हैं कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लोगों को कैसे मुतासर किया जा सकता है, बड़ी बड़ी टीम्स को लीड करना, यानी ये एज अ लीडर भी सामने आते हैं। और अक्सर लोग हंसते हैं कि स्कॉर्पियंस भी लीडर हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, और स्कॉर्पियंस में ये एबिलिटी मौजूद है कि ये लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं और बड़ी बड़ी टीम को लीड करना जानते हैं। दूसरे हाथ पे अगर हम लिब्रास के हवाले से बात करें तो ये लोग लोगों से इंटरेक्शन करने में बहुत अच्छा, यानी लोगों को मैनिपुलेट करना या लोगों को अपनी बात मनवाना, ये सारी चीज़ें लिब्रास के अंदर बहुत अच्छी तरह से पाई जाती हैं। इंफॉर्मेशन यानी मालूमात को अपने मकसद के लिए उसको ढाल कर किस तरह से उसको यूज़ करना और उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, ये चीज़ इनको आती है और इसी वजह से ये हर मकाम में हर चीज़ के अंदर सबसे आगे होते हैं और कामयाब तरीन शुमार होते हैं। इनके अंदर पैसा कमाने का लालच नहीं है, यही चीज़ इनको थोड़ा सा मुतासर करती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर पैशन नहीं है ना पैसा कमाने का, या मोटिवेशन ज़्यादा नहीं है, तो आप उसके लिए मेहनत ज़्यादा नहीं करते। तो लिब्रास को थोड़ा पुश करना पड़ता है, जैसे कि पाइसियंस के साथ है वैसे ही लिब्रास के साथ है कि थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। और ये पैसे कमाना एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर रुकते नहीं है और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कहने का मकसद ये कि थोड़े ये भी सुस्त होते हैं, थोड़े से लेज़ी होते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जब ये अपने टोटल 100% पे आ जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि ये फिर लेज़ीनेस की तरफ जाए। लेकिन थोड़ा सा लेज़ीनेस हर चीज़ में आ जाता है, थोड़ा सा इनको पुश करना पड़ता है। इसके बाद चौथे नंबर पे अगेन दो बुर्ज हमारे पास आते हैं जो कि अमीर तरीन बुरूज में, एक साल के अंदर अमीर तरीन बुरूज में जिनका शुमार होगा। और अगर अभी भी पैसा है तो उसको मल्टीप्लाई करते हुए ये लोग नजर आएंगे। और वो दो बुर्ज हैं, टॉरस यानी बुर्ज सौर और विर्गो यानी बुर्ज समला। टॉरस एंड विर्गो दोनों में एबिलिटी है कि ये बुरे से बुरे हालात से भी आसानी से निकल के अच्छे से अच्छे हालात में आ सकते हैं, लग्जरियस लाइफ की तरफ आसानी से जा सकते हैं। अगर विर्गोस के हवाले से बात करें तो अपने एनालिटिकल थिंकिंग की वजह से या एनालिटिकल नेचर की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा मशहूर है। ज़मीन पर रह के चलने वाले, नहीं बहुत गुरूर नहीं होता, बहुत घमंड इनके अंदर नहीं पाया जाता। हर चीज़ की डिटेल इनको दरकार होती, पूरी मालूमात करके पूरा होमवर्क करके अपना काम करते हैं। डिसीशन मेकिंग में भी थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन ज़रूरत होती है कि ये थोड़ा सा सोचते ज़्यादा है और उससे इनको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा विर्गोस जो है वो हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत करना पसंद करते हैं और उस वक्त तक अपने गोल से हटते नहीं। यानी कि अगर कोई गोल है इनका, कोई मकसद है, तो जब तक उसको अचीव नहीं कर लेंगे, उसको हासिल नहीं कर लेंगे, ये अपने आराम से बैठना इनको गवारा नहीं रहता। इसी तरह टॉरस भी हार्ड वर्किंग होता है और लग्जरियस लाइफ का बहुत दिल दादा होता है। मीन्स उसको लग्जरी चाहिए, उसको लग्जरियस लाइफ चाहिए, उसको अमारत कहते हैं ना, या अमीरी चाहिए। तो इसकी वजह से बड़ी मेहनत करता है और यही चीज़ उसके काम आता है, क्योंकि लस्ट फॉर मनी भी जो है ना, या पैसे का जो हुसूल करना, या यूँ कहना चाहिए कि एक जुनून आ जाना कि पैसा कमाना है कुछ भी करके, तो वो चीज़ टॉरियंस में पाई जाती है। और इसी वजह से इस दौड़ में एक बुल की तरह, एक भैंसे की तरह से, क्योंकि इनका आइकन भी कुछ ऐसा ही है, तो टॉरियंस आगे भागते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं तमाम दीवारों को गिराते हुए। और इसी तरह वजह से ये लोग कामयाब तरीन शुमार होते हैं। अमीर तरीन बुरूज में जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ज़ोडिएक साइंस मिलेंगे वो विर्गोस
और टॉरियंस भी हैं, यानी कि इनका शुमार भी होता है। और आपको सुन के हैरत होगी कि वॉरेन बफेट जो कि ट्रिलियनियर्स में जिनका शुमार होता है, इसी तरह बिल गेट्स है, कितनी दौलत इन दोनों के पास है। अगर आप जमा कर लें, शायद पाकिस्तान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से गरीबी दूर हो जाए अगर इनका पैसा बांट दिया जाए तमाम पाकिस्तानियों में, मीन्स इतना पैसा इनके पास है। तो उस मेरे ख्याल से पाकिस्तान का वर्ड मैंने गलत यूज़ कर दिया, मुझे कहना चाहिए कि दुनिया में बांट दें तो शायद कोई गरीब बचेगा नहीं, इतना पैसा इन लोगों के पास है। और बड़े बड़े जितने भी ट्रिलियनियर्स हैं वो ज़्यादातर आपको विर्गोस और टॉरियंस मिलेंगे, लेकिन बाकी के बुर्ज भी हैं, जैसे स्कॉर्पियंस की हमने बात की या हमने एरीज की बात की, ये भी बड़े बड़े जो बिलियनियर और ट्रिलियनियर्स हैं उनके साइंस हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे एक अकेला बुर्ज है जो कि अमीर तरीन बुरूज में जिसका शुमार होगा आइंदा 1 साल के अंदर। और पैसा कमाना और बुरे हालात से बाहर आना इनके बाएं हाथ का खेल है। कभी भी गरीब लंबे अरसे नहीं रहते, बहुत जल्दी फिर से अमीर हो जाते। और ये है कैप्रिकॉर्नियंस यानी बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस भी हार्ड वर्किंग होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, अपनी आखिरी लिमिट्स तक मेहनत करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना जानते हैं। इसी वजह से लेज़ी इतने नहीं होते, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने को तरजीह देते हैं। और जब तक अचीव नहीं करते सुख का सांस नहीं लेते। और अगर यूँ कहें ना कि ये लोग मास्टर्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट के, तो गलत नहीं होगा कि अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना, उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना कैप्रिकॉर्नियंस को आता है। और ये टाइम मैनेजमेंट ही इनको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है और पैसा खूब कमाते हैं। किसी भी ज़मीन का मामला हो, कोई कागजी कार्रवाई करे, किसी भी किस्म की कागजी कार्रवाई करनी हो, तो ये लोग हल्के हाथ से कभी काम नहीं करते, पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, अच्छे से होमवर्क करेंगे, फिर जाके उसमें पैसा डालेंगे। यानी कि अपना पैसा भी बचा जाते हैं और उससे भरपूर पैसा मज़ीद कमा लेते हैं, क्योंकि इनके डिसीजंस हमेशा राइट होते हैं, टू द पॉइंट और बिल्कुल टाइम पर होते हैं। यानी कि देर भी नहीं करते, डिले नहीं करते। और जो मौके इनको दुनिया देती है या ज़िंदगी में जो इनको मौके मिलते हैं उसको अवेल करते हैं, उसको ज़ाया नहीं करते। इसी वजह से ये लोग कामयाब तरीन बुरूज में शुमार इनका होता है और पैसा कमाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। और सबसे बड़ी बात, अखराजात को तरजीह नहीं देते। पैसा खूब कमाएंगे लेकिन खर्च करने में थोड़ा सा कंजूस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कैप्रिकॉर्नियंस जो है ना वो पैसा सोच समझ के खर्च करते हैं कि अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो इसका कोई आगे कोई इसका फ्यूचर है, अगर मैं ये चीज़ ले रहा हूँ तो क्या ये मेरे काम भी आएगी या बेकार हो जाएगी। तो अच्छा खासा सोच समझ कर ही चीज़ें खर्च करते हैं। इसी वजह से सेविंग्स इनकी ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर या यूँ कहने कि इनके खराजात कम से कम होते हैं और इसी वजह से कामयाब तरीन बुरूज में इनका शुमार होता है। इसके बाद 6ठे नंबर पे जो अमीर तरीन बुरूज जो 1 साल के अंदर अच्छा पैसा कमा जाएंगे, और ये है लियो यानी कि बुर्ज असद। शेर का आइकन है, बहादुर, निडर और अपने फैसलों में आज़ाद होते हैं। फैसला लेते वक्त बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी फैसला लेते हैं बहुत ही कामयाब आगे चल के वो साबित होते हैं। लोगों पे अपना तासुर कैसे छोड़ना, लोगों को इम्प्रेस कैसे करना, इनके बाएं हाथ का खेल है। इसलिए लियोस जहाँ भी जाते हैं और किसी पार्टी में बैठे हो, किसी महफिल में बैठे हो, किसी शादी में गए हो, कहीं भी गए हो, तो वहाँ लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। लोग उनको देखना पसंद करते हैं, उनसे बातें करना पसंद करते हैं, उनसे मिलना पसंद करते हैं। ये चीज़ लियोस में बहुत ज़्यादातर पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े हैं ना वो भी आपको लियो मिलेंगे। और वजह यही है कि इनके अंदर ये खासियत होती है कि लोगों को इम्प्रेस करना जानता है। सबसे बड़ी बात कि पैसे का जुनून इनको होता है, पैसा कमाना है और कमाना है और कमाना है, और उसके चक्कर में ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और ये जुनून ही इनके काम आता है। और लेज़ीनेस जैसे शेर होता है ना, लेज़ीनेस तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और सख्त मेहनत कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करते हैं, इसी वजह से हमेशा ये लोग कामयाब रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको लग्जरियस लाइफस्टाइल बहुत पसंद होता है और उसके हुसूल के लिए आपको पता है पैसा चाहिए, और ये सख्त से सख्त मेहनत करते हैं, चाहे जितना भी पैसा मतलब वो कमा सकते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से ये लोग कामयाब तरीन बुरूज में शुमार होते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे 3 मजीद बुरूज हमारे पास आते हैं जो है कैंसेरियंस, एक्वेरियंस एंड जेमिनाइज। ये तीनों बुरूज भी पैसा कमाने की दौड़ में सबसे आगे समझे जाते हैं। लकी 7 बुरूज में लकी 7 नंबर है इनका, 7वीं पोजीशन है। तो कैंसर, एक्वेरियंस और जेमिनाइज भी हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। ये सख्त मेहनती लोग हैं और अपने गोल्स को अचीव करना जानते हैं।
अब हम बात करें अगर कैंसेरियंस के हवाले से, तो इम्पल्सिव डिसीजन लेना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ा सा फेमिनाइन साइड पे ये लोग होते हैं, मींस के थोड़ा नरम दिल के मालिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, आसानी से इनको रोना आ जाता है, या दूसरों के दुख में दुख को महसूस करना, उनकी फीलिंग्स को समझना, ये इनके अंदर होता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, फैमिलीज़ के लिए आइडियल होते हैं, यानी फैमिलीज़ को साथ लेके चलना, उनके दुख दर्द में काम आना, उनको मुश्किलों से निकालना, ये सारी चीज़ें। और कहने का मतलब कि फैमिली किस्म के ये लोग होते हैं। और पैसा कमाने का जो जुनून है, जो पैसे कमाने का जो लस्ट है, वो कैंसेरियंस में नहीं पाया जाता। वो लग्जरियस लाइफ बेशक उनको पसंद होती है, लेकिन पैसा कमाने के मामलात में थोड़े से पीछे इसी वजह से रह जाते हैं। ये थोड़े शायद इस वजह से लेज़ी भी हो जाते हैं, और इनको मोटिवेशन नहीं होता कि एक होता है ना कि मोटिवेट करना, कि पैसा कमाना है, एक जुनून अंदर लाना। तो ये जुनून की कमी की वजह से भी ये लोग अक्सर इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो कैंसेरियंस पैसे की दौड़ में निकल पड़ते हैं, फिर उनको पीछे मुड़ के देखने का टाइम नहीं मिलता, वो आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक बात और है कि कैंसेरियंस रिस्क लेने से थोड़ा डरते हैं, और इसी डर की वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी ऐसा नहीं कि हर चीज़ में रिस्क लेना, लेकिन रिस्क लेने से पहले पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बाद में जाके कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो बहुत सोच समझ के करते हैं। इसके बाद अगर हम जेमिनाइज यानी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बात करें, तो पैसे को मैनेज करना, पैसे को मल्टीप्लाई करना, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना इनका खासा है, बहुत सोच समझ के। और इसके अंदर माने जाते हैं, यानी कि पैसे का लस्ट भी इनको होता है, पैसा कमाना है, पैसे का जुनून, और उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसा है, इसके बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम वक्त में अच्छा खासा पैसा कमाने की अहलियत रखते हैं। और गरीबी तो इनके लिए कोई वर्ड है नहीं, गरीबी का मुंह देखेंगे भी ना तो फ़ौरन से उससे बाहर आएंगे। और वक्त के हालात के मुताबिक खुद को ढालना, अपने आप को मजबूत बनाना, स्किल्स को सीख के उसको यूटिलाइज करना, ये सब इनका खासा होता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाना, अपने सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा करना, अपने इनएक्टिव सोर्सेज को एक्टिवेट करना, ये भी इनका खासा है। एक बंजर ज़मीन में भी फसल, जैसे होता है ना कि बंजर ज़मीन से फसल होगी और उससे खूब पैसा आया, तो ये कुछ इस किस्म का इनका नेचर होता है कि बंजर से बंजर ज़मीन से भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसी वजह से ये पैसे की दौड़ में सबसे आगे समझे जाते हैं। अब अगर हम बात करें एक्वेरियंस यानी बुर्ज दल के हवाले से, तो हेल्पिंग हैंड के मामलात में सबसे आगे समझे जाते हैं। लोगों की मुश्किल आसान करना, लोगों को मुश्किल से निकालना, लोगों की हेल्प करना, वेलफेयर के काम करना, फलाही काम करना, मज़हब से करीब तरीन होना, ये सब इनका खासा होता है। इसीलिए ये लोग कामयाब तरीन, क्योंकि जो मज़हब से करीब हो गया ना, फिर उसके अंदर अगर पैसे का लस्ट नहीं भी है, उसके अंदर अगर पैसे कमाने का जुनून नहीं भी है, तो अल्लाह ताला इतना नवाजता है कि पैसा हर जगह से उसको देता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है एक्वेरियंस के अंदर, कि इनका जो हेल्पिंग हैंड हमेशा रेडी होता है, किसी को ना नहीं करते, किसी को मना नहीं करते कि भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कि आज टाइम नहीं है। ये अपना पूरा टाइम देते हैं उसको, उसकी खूब मदद करते हैं, और इसी वजह से इनको इन चीज़ों की वजह से माना जाता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से, अगर कोई शख्स प्रॉब्लम में आ जाए और दूसरों के पास उसका हल ना हो, तो एक्वेरियंस के पास उसका हल, उसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। तो बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स ये माने जाते हैं, और इसी वजह से अपनी जॉब के अंदर भी हिट होते हैं, और अपने कारोबार में भी ये अपने कारोबार को चार चांद लगाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, और क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुलनेस की वजह से भी इनको माना जाता है, और इसी वजह से ये सबसे आगे रहते हैं। किसी भी किस्म के फाइनेंशियल इश्यूज हो, चुके प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, तो बहुत आसानी से उससे बाहर आ जाते हैं, और यूनिक सॉल्यूशंस इनके पास होते हैं। जब दूसरे फेल हो जाएं कोई किस्म का सॉल्यूशन देने के लिए, एक्वेरियंस के पास हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई हल होगा। इसी वजह से ये कारोबारी दुनिया में भी और अपने करियर के हवाले से भी कामयाब तरीन समझे जाते हैं। इसके बाद इस दौड़ के अंदर सबसे आगे 8वें नंबर पे जो बुर्ज आ रहा है, वो है सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। और जैसे तीर कमान का निशान इनका होता है, तो निशाने पे, टारगेट पे हिट करना इनका काम है, और इसी वजह से इनको माना जाता है। किसी भी किस्म का रूटीन वर्क से ये लोग बोर नहीं होते। जैसे कुछ बुर्ज हैं जो कि रूटीन वर्क करना पसंद नहीं करते, एक ही चीज़, जैसे 9 to 5 जॉब है, रोज़ाना वही करो, तो ये उनको पसंद नहीं होता। लेकिन सेजिटेरियंस को अगर आप 24 में से 23 घंटे भी काम करने दोगे, ये कर लेंगे। इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और नींद का आना, सुस्ती, ये सब नहीं। जब आप अपनी गोल पे आ गए
कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है तो 23 घंटे भी काम करना पड़े या 24 घंटे भी काम करना पड़े, ये कर लेंगे और नींद की ज़रा परवाह नहीं करेंगे जब तक कि अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेते। और इसी वजह से इनकी हार्ड वर्किंग और इनका जो ये एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म के, अगर एक चीज़ करनी है तो करनी है, अगर एक गोल है उसको अचीव करना है तो अचीव करना है, तो फाइनेंशियल सक्सेस हमेशा इनका मुकद्दर बनती है। अपने कारोबार में भी कामयाब रहते हैं, अपनी जॉब के अंदर भी कामयाब रहते हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। इसी वजह से बुरा वक्त इनके लिए बिल्कुल नहीं बना, और अगर कभी गलती से ये बुरा वक्त देख भी रहे हैं तो बहुत जल्दी अमीर होने की इनके अंदर एबिलिटीज़ है। और ये जो 8 रैंक्स हमने बताए, जिसमें आपने देखा कि 3-3 बुर्ज भी हैं, टोटल 12 के 12 बुरुज हैं इनके अंदर, लेकिन इन 12 के 12 बुरुज में ये एबिलिटीज़ हैं कि ये अमीर तरीन हो सकते हैं। 8वें नंबर पे जो सबसे आखिरी है उसके अंदर पोटेंशियल कम ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, पैसा ये भी कमाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा दौलत समेटने वाला वो बुर्ज है, और कहने का मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो फिर कमी होती जा रही है, लेकिन ये सारे के सारे केपेबल है। अल्लाह ताला ने किसी बुर्ज को ऐसा नहीं रखा कि वो पैसा नहीं कमा सकता। मगर एक कीवर्ड याद रखिएगा, चाहे ये जितने भी केपेबल हो, चाहे ये जितने भी ज़हीन हो, चाहे जितने भी ज़्यादा इनके अंदर टैलेंट मौजूद हो, अगर मज़हब से रुझान नहीं है, अल्लाह की याद नहीं है, अगर नमाज की पाबंदी नहीं है, जिस भी मज़हब में, चाहे गुरुद्वारा जाते हो, चाहे मंदिर जाते हो, चाहे पूजा पाठ करते हो, चाहे चर्च जाते हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी, कोई भी मज़हब हो, चाहे यहूदी हो, लेकिन कहने का मतलब अल्लाह की याद हर मज़हब में है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ताला का दीदार जायज़ है, या मेराज सिर्फ मुसलमानों का हक़ है, या यूँ कह लें कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है, ऐसा नहीं है। वरना कभी भी अल्लाह ताला के लिए रब्बुल आलमीन नहीं कहा जाता, रब्बुल मुस्लिमीन कहा जाता। और इस बात से आप सब इत्तफ़ाक़ करेंगे कि अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, अल्लाह ताला या खुदा जो है वो तमाम का खुदा है। तो अल्लाह की तरफ रुझान रखें, इंशाअल्लाह ताला। पैसा देखना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा यूँ कहते हैं ना, लात मारो वहाँ से पानी, जैसे पानी निकल आना, ऐसे पैसे निकल आएगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये एक सिम्बॉलिकली हमने कहा है, लेकिन कहने का मतलब कि अल्लाह ताला रास्ते सुझा देगा कि ये करो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ये चीज़ सीखो, ये करो, तो अल्लाह तुम्हें पैसे देगा, बेशक देगा। लेकिन ये आइडियाज़ आते कब है? जब आप मज़हब की तरफ आते हैं। वो कहते हैं ना, माँ से जब बच्चा रोता है ना तो माँ दूध पिलाती है, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को ऐसा लगेगा इसका पेट भरा हुआ है, इसको दूध की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला भी ऐसा ही नेचर रखता है। बेशक अल्लाह को पता है कि सामने वाले को भूख है, उसको पैसा चाहिए, लेकिन वो मुझसे मांगता नहीं है। जब मुझसे मांगता नहीं तो मैं भी इसको नहीं दूंगा। तो ये नेचर है अल्लाह ताला का, याद रखिएगा। तो जो भी बुर्ज है, पैसा चाहिए, अच्छी लग्जरियस लाइफ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अल्लाह की याद अगर नहीं है ना दिल में, तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।